हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन ऑफ 10th क्लास द हैप्पी प्रिंस। बेटा इसकी हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और इसकी बैक एक्सरसाइज जो बी पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ग्रामर पोर्शन में इसका सी पार्ट करना है। तो अगर आपको फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताइए, तो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट लुक एट दीज सेंटेंसेस। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। उस बुत का क्या इस्तेमाल हो सकता है अगर वो बारिश को नहीं रोक सकता। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ। स्वेलो का मतलब होता है अबाबिल पक्षी ने एक एक पत्ता करके जो गोल्ड था, जो सोने का पत्रे थे, वो सारा उसको उखाड़ दिया था। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड ऑफ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दीज टू prepositions। अब यहाँ पर जो ऑफ है ओ एफ, इसका मतलब होता है का, के, की, और इसका मतलब होता है ओ डबल एफ। ऑफ का मतलब होता है जैसे ऑन का ऑफ हो गया, यानी बंद करना भी होता है। यहाँ ऑफ का होता है किसी से अलग होना भी। तो इसका बाकी इस सेंटेंसेस के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है सेंड मी ए कप। यहाँ पर आएगा ओ एफ ऑफ टी, मुझे चाय का एक कप भेजो। आई वॉश द डर्ट ऑफ माई हैंड्स, यानी अपने हाथों से मैंने सारी जो गंदगी थी उसको वॉश कर दिया। गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। नेक्स्ट स्टॉप जो आएगा उस पर आप बस से उतर जाना। सेंड मी ए कप ऑफ दिस स्टोरी, यहाँ पर ऑफ आएगा। डिड यू गेट ए डे ऑफ दिस वीक, यहाँ पर ओ डबल एफ। शी डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। इट वॉज नाइस ऑफ यू टू सेंड मी फ्लावर्स। ही फेल ऑफ द बेड एंड ब्रोक हिज लेग। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ही इज़ बेटर ऑफ विदाउट हिम। अब जो मैंने टेंथ पूरे जो 10 के 10 जो है सेंटेंसेस मैंने बताए आपको अलग अलग तरह से, तो आप मेरे ख्याल में आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ का मतलब क्या है, तो किस तरह से हमने इसमें इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बेटा जब मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए जिसमें मैंने पूरे टेंसेस के ऊपर बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, उसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाता है तो हम वहाँ पर लगाते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेल अस अबाउट एक्शन बिगन एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो हमारा पास्ट में जो है वो पूरा हो चुका है, जो हमने एक्शन शुरू किया था वो पास्ट में हमारा पूरा हो चुका है। वी यूज़ हैड बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है टेल अस दैट द एक्शन बिगेन इन द पास्ट कंटिन्यू फॉर सम टाइम देन स्टॉप। द टाउन had been making all preparations। अब जो फर्स्ट है इसका कैसे हमने बनाना है, they had the town has made all preparations। तो यहाँ पर भी has है और उसमें हमने क्या लगाना है, यहाँ पर had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मैं इसको ऐसे ही बोल के आप बता रही हूँ, और जो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है बेटा उसको हमने पूरा डिटेल में बताया।
तो एक चीज़ है कि इसमें हमने सिर्फ जहाँ पर सेकंड फॉर्म है वहाँ पर हम हैड बीन प्लस अगर हमने ये बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि सेंटेंस बनाना है तो हमने वहाँ पर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। और अगर हमने पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो द टाउन हैज़ मेड ऑल प्रेपरेशन, तो यहाँ पर हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैड, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही। और अगर हमने बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो हमने हैड बीन और मेकिंग लगा देना। ठीक है, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ दूसरा सेंटेंस में आएगा हैड बीन और यहाँ पर हमारा आ जाएगा पासिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। आगे है यू हैव डन ए गुड एक्शन, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड, अगर हमने पास्ट परफेक्ट बनाना है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो हैड बीन डूइंग आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर है आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, तो यहाँ हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड, बाकी सारा सेंटेंसेस वैसे ही अगर हमने पास्ट परफेक्ट बनाना है। और अगर हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो हैड बीन कमिंग आ जाएगा। क्लियर। फिफ्थ है ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, अब यहाँ पर हमारा ही हैड स्लेप्ट आ जाएगा और दूसरे सेंटेंस में आएगा हैड बीन स्लीपिंग। इसके बाद सिक्स्थ जो है द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में आएगा हैड फ्लोन और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंसेस आएगा उसमें आएगा हैड बीन फ्लाइंग। आगे है सेवंथ दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसमें दे के साथ हैड और बाकी सारा सेंटेंसेस वैसे ही लिखना है। और अगर हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है बेटा तो उसमें हैड बीन पुलिंग डाउन आ जाना। क्लियर हो गया। एट्थ आ गया ही पिक्ड अप की जगह पर हमने लिखना है ही हैड पिक्ड अप। ठीक है, और अगर हमने दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो उसमें हैड बीन पिक्ड अप लिख देना। नाइन्थ है दे मेल्ट द स्टैचू इन ए फर्नेस, तो यहाँ दे हैड मेल्टेड आ जाना बेटा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाना बेटा हमारा हैड बीन मेल्टिंग। क्लियर। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, तो यहाँ पर जो है द पुअर लिटिल स्वेलो हैड ग्रोन आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा हैड बीन ग्रोइंग। मेरे ख्याल में ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। और इसके बाद हमारा आता है पंक्चुएशंस, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, कि किस तरह से हमने पंक्चुएट करना है। तो इसमें हमने बेटा पंक्चुएशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है सेंटेंस ये है हमारा, ये सारा ऐसे ही दिया है, कहाँ पर हमने कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ कॉमा इन्वर्टेड लगाना है वो बताना हमने। अब जैसे कि जैक शाउटेड बैक एट हिज एक्सक्यूज़र, तो यहाँ पर जैक में जे जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, बड़े वाला। ठीक है, और इसके बाद एक्सक्यूज़र की जगह पर मैंने यहाँ पर आपको फिल करके बताया हुआ कॉमा, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा स्टार्ट हो जाते हैं यू के आगे ऊपर, और उसके बाद 150,000 यानी 150 के बाद कॉमा आएगा, पीपल ऑफ फॉर नथिंग के बाद हमारा फिर कॉमा, इसके बाद कॉमा स्टार्ट यहाँ पर आएगा हमारा ऐसे हाइफन लगा के, और इसके बाद स्पिटिंग आउट, स्पिटिंग में एस जो आएगा हमारा बेटा बड़े वाला। क्लियर। और इसके बाद हिज वर्ड्स विद फ्यूरी फिर कॉमा, रॉगर फिर कॉमा, द सीनियर ऑफिसर कॉमा इन द रूम शाउटेड फिर कॉमा, यहाँ पर कॉमा जो है बिगिंस, आई हैव नेवर सीन सच ए गस्टलेस जनरल लाइक यू जैक, यहाँ पर फिर हमारा लगा के ये हमारा मार्क लगा देते हैं। क्लियर।
ये हमारे पंक्चुएट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है फोर्थ पार्ट, गिवन बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ एडवर्ब यूज इन दिस लेसन। अब ये सारी जो मेक सेंटेंसेस एक्टिव इसमें बनाने हैं हमने, मेक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनाना है इनका। अब इसमें मैं बना के तो नहीं बताऊंगी बेटा आपको, क्योंकि आपको खुद भी कुछ करना चाहिए। अगर मैं ही सारा कुछ कर दूंगी तो फिर आप क्या करोगे बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बोल के बता देती हूँ, तो आपने करना खुद है। जैसे यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब में हम क्या लगाते हैं लास्ट में, एल वाई, सभी में लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर। हमने ब्रिलियंटली का क्या बना देना है, ब्रिलियंट। नर्वसली का नर्वस, ईगरली का ईगर, क्रिटिकली का क्रिटिकल, सडनली का सडन, क्विकली का क्विक, ब्राइटली का ब्राइट, केयरफुली का केयरफुल, सिंपली और इसके सिंपल, लविंगली का एल वाई कट जाना है, लविंग। ये हमारा होता है और इसके सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं और खुद बना के हमें, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, तो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।